नमस्कार साथियों, मैं मोहित बरखे स्वागत करता हूं आपका तिरंगाधारी चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद आपके दिल के बहुत करीब है या फिर आपके सवालों से जुड़ा हुआ है। विषय है आरक्षण, समस्या या समाधान। ये सिर्फ एक नीति नहीं है, ये सवाल है, क्या हम वाकई बराबरी की ओर बढ़ रहे हैं? चलो शुरुआत करते हैं एक सवाल से। मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बड़े शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ता है, उसके पास इंटरनेट, किताबें, कोचिंग सब कुछ है। दूसरा बच्चा किसी गांव में मिट्टी के फर्श पर बैठकर ट्यूशन के बिना पढ़ रहा है। अब दोनों को एक ही साथ परीक्षा में बैठाया जाए, क्या यह सच में बराबरी की प्रतियोगिता होगी? यहीं से शुरू होती है आरक्षण की ज़रूरत। आरक्षण क्यों आया? जब देश आज़ाद हुआ तब सिर्फ आज़ादी ही नहीं चाहिए थी, बराबरी भी चाहिए थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा कि कुछ जातियाँ सदियों से कुचली गई थी, उन्हें मंदिर में जाने से रोका गया, कुएं का पानी तक अलग था, स्कूल में उन्हें पीछे बैठाया जाता था, और नौकरी वो तो सपना भी नहीं देख सकते थे। तो क्या हम उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते? नहीं। इसलिए संविधान ने कहा उन्हें ऊपर लाने के लिए विशेष मौके देने होंगे। इसी सोच से आरक्षण की नींव रखी गई। संविधान क्या कहता है? हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेद बतलाते हैं कि आरक्षण किसे, क्यों और कहाँ मिल सकता है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार समाज के पिछड़े वर्गों के लिए खास इंतजाम। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण। अनुच्छेद 16(4)(a) के अनुसार SC ST के लिए प्रमोशन में भी आरक्षण। अनुच्छेद 15(5) के अनुसार प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण। आरक्षण के दो पहलू हैं, समर्थन और विरोध। जो समर्थन करते हैं उनका कहना है आरक्षण बराबरी लाने का एक जरिया है। इससे उन लोगों को मौका मिलता है जो पहले पीछे की ओर ढकेले जाते थे। अब गांव का बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर बन पा रहा है। लेकिन जो विरोध करते हैं उनका कहना है इससे मेरिट प्रभावित होती है। ये व्यवस्था काफ़ी समय से चली आ रही है, लेकिन अब इसकी ज़रूरत कम हो गई है। कई गरीब वर्ग जाति के लिए वंचित रह जाते हैं। क्या आज भी आरक्षण की ज़रूरत है? सच कहे तो हाँ, लेकिन सोच समझकर। भारत में अब भी लाखों लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए पीछे हैं क्योंकि वो आज भी जाति या क्षेत्र के कारण संसाधनों से दूर है। लेकिन ज़रूरत है आरक्षण को और बेहतर तरीके से लागू करने की। जो सच में ज़रूरतमंद है सिर्फ उन्हें मिले। जाति के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी देखी जाए, और सबसे ज़रूरी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी जाए ताकि सब बच्चों को बराबर की दौड़ में दौड़ने का मौका मिले। क्या आरक्षण समस्या है या समाधान? ये दोनों हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं और लागू करते हैं। अगर सही लोगों तक पहुँचे तो ये समाधान है, अगर सिर्फ राजनीति का हथियार बन जाए तो ये एक समस्या है। आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये उन लोगों का हक है जिन्हें हमने सालों सदियों पीछे रखा है। लेकिन इसका सही उपयोग, सच्ची समीक्षा और समाज की समरसता ही इसे सार्थक बनाती है। हमारा सपना ऐसा भारत हो जहां कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए न रुके कि वो किस जाति या गांव में पैदा हो, बल्कि वो आगे बढ़े अपनी मेहनत और अपने हौसले से। आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां आरक्षण सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि एक बीते कल की कहानी बन जाए, जहां हर कोई बिना भेदभाव के एक ही मंच पर खड़ा हो और अपने सपनों के साथ रहे। जय हिंद, जय भारत।